डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था कि पार्टनरशिप फर्म दो तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकती है, या तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से। तो दोनों अकाउंट के बारे में मैंने आपको समझाया कि फ्लैक्चुएटिंग क्या होता था, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता था। अब इसमें मेन चीज है कि अगर सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई कौन सा मेथड अपना लें, तो हम जनरली कौन सा अपनाएंगे, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अपनाएंगे। तो मैं उससे रिलेटेड एक सवाल लेके आ रहा हूँ जिसमें हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। देखो हमारे पास एक सवाल है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, मतलब ए और बी पार्टनर है किसमें, एक फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। 2:1 का मतलब कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उसको 2:1 में बांटेंगे। देयर कैपिटल वर्क कितनी, 90,000 एंड 60,000, मतलब उनकी जो कैपिटल है वो 90,000 एंड कितनी, 60,000। द प्रॉफिट डूइंग द ईयर, जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो कितना है, 45,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, मतलब इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है कि बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 एंड 500 पर मंथ। तो इसका मतलब दोनों पार्टनर्स को मिलेगी 700 और 500 पर मंथ। तो पर मंथ का मतलब हो गया कि पूरे साल की मिलेगी, पर मंथ का मतलब कि हर महीने मिलेगी। तो 700 किसको मिलेगी, ए को, और 500 किसको मिलेगी, बी को। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 5% पर एनम। तो इसका मतलब कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे। द ड्राइंग्स डूइंग द रेट वर्क कितनी, 8500 एंड 6500। तो ए की तो हो रही है 8500, बी की कितनी हो रही है 6500, और इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम ऑन किस पर, ड्राइंग्स पर। तो उसका मतलब कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से जो ड्राइंग्स की थी, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर पर ड्राइंग्स पर क्या चार्ज करी, इंटरेस्ट चार्ज करी। और जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करी कितना परसेंट, 5%। लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी होती तो ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये इंजम्पशन मानेंगे कितने मंथ की, 6 मंथ की। क्योंकि इसमें कह नहीं रहा ना कि ए ने पैसा कम निकाला और बी ने कम निकाला। और जब इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम ये एजम्पशन मानते हैं कि जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो कितने मंथ की होगी, 6 मंथ की। और आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड आल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और पिंडल एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। और मैंने आपको बताया था कि पिंडल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इसके बीच में, एमोंग एमोंग द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और फिर हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेडिंग क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग। अब इसमें डेट की इंफॉर्मेशन नहीं तो छोड़ देंगे। तो हमारी दो साइड होगी, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ठीक है। अब बात किसकी कर रहे थे, प्रॉफिट की। तो हमने जो प्रॉफिट कमाया था इस साल वो कितना कमाया था, कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है डूइंग द ईयर वो कितना है, 45,000। लेकिन इसमें ना तो पार्टनर्स लोन के बारे में कह रहा है और ना ही रेंट के बारे में कह रहा है। तो इसका मतलब ये जो 45,000 है वो किसके लिए अवेलेबल है, एप्रोप्रिएशन की। और एप्रोप्रिएशन में क्या क्या देंगे, जो भी पार्टनरशिप डीड के अनुसार है। तो सबसे पहले बाय के लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है, 45,000। अब उसमें से हम क्या दे रहे हैं, सबसे पहले कि बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 एंड 500 पर मंथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सैलरीज ए और बी। तो एक को तो 700 इंटू 12, तो जैसे ही 700 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8400। और बी को 500 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 6,000। तो कितना हो गया, 14,400।
तो कहने का मतलब यहाँ पर ए को जो सैलरी मिल रही है वो 8400 मिल रही है और बी को जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है 6000। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल पे कितना एट द रेट 5% पर एनम। तो यहाँ पर ए की जो कैपिटल है वो 90,000 है और बी की कितनी 60,000। अब बीच में ना तो पार्टनर्स ने कोई पैसा लगाया ना ही निकाला है। उसका मतलब यहाँ हम क्या बना रहे हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में पहला क्या लिख रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट 5% पर एनम। तो हमें क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एट द रेट कितना परसेंट 5% पर एनम। तो कितने पार्टनर्स हैं दो। तो एक ही बात करें कि ए ने जो कैपिटल लगाई थी कितनी लगाई थी 90,000। तो 90,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 5%। तो कितना हो जाएगा 4500। फिर किसकी बात करेंगे बी। तो बी ने कितने लगाए थे 60 है। तो 60,000 का कितना परसेंट 3%। कितना हो गया सॉरी 60,000 का 5% कितना हो जाएगा 3,000। तो उसका मतलब ए को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4500, बी को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। तो ए को तो मिल रहा है 4500 और बी को कितने मिल रहे हैं 3,000। तो जोड़ते कितना हो जाएगा हमारा 7500। अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर बात करें पार्टनर्स ड्राइंग्स की। तो पार्टनर्स ड्राइंग्स की बात करेंगे तो हमारा जो वर्किंग नोट आएगा सेकंड। तो सेकंड वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम कैलकुलेशन किसी करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो कितना परसेंट है हमारे पास 5% है। लेकिन यहाँ पर क्या करें कि डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। तो हम ये मान के चलेंगे रेज्यूम इंटरेस्ट चार्ज 6 मंथ। फिर हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे 6 मंथ। क्यों क्योंकि जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी थी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टनर ने जो पैसा निकाला है वो वर्ष के बीच में निकाला है। मतलब ये डूइंग द ईयर का मतलब होता है एक तरीके से मिडिल ऑफ द ईयर मतलब वर्ष के बीच में निकाला है। तो उस केस में फिर हम इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करते हैं कितने मंथ की करते हैं 6 मंथ की करते हैं। तो यहाँ पर ए ने कितना पैसा निकाला 8500, बी ने कितना निकाला था 6500। तो यहाँ पर जो ए है तो ए ने कितनी की ड्राइंग्स की थी ए ने की थी 8500। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चल रही है 5%। कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए। तो जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 212.5 आ जाएगा। उसी तरह बी की बात करेंगे तो बी ने जो ड्राइंग्स की थी कितनी की थी 6500। तो 6500 का कितना परसेंट 6500 का 5% कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए। तो कितना हो जाएगा 162.5। अब देखो ये जो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो पार्टनरशिप हम चार्ज करें तो पार्टनरशिप हम के लिए इनकम है। उसको हम कौन सी साइड में दिखाएंगे बाय में। मैंने ये बताया था। तो बाय क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस किस को मिल रहा है ए और बी को। ए को तो मिल रहा है 212.5 और बी को मिल रहा है 162.5। तो टोटल कितना हो गया 375 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से 45,000 में से पहले सैलरी दे रही है फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रही है फिर बाद में क्या कर रही है पार्टनर्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशो में 2:1 में। तो देखो यहाँ पर हम बात करें वर्किंग नोट की। तो हमारे पास जो थर्ड वर्किंग नोट आएगा उसका नाम है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है 45,375। उसमें से माइनस कितना करेंगे कि 14,475। इसको हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 21,900। और जैसे हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 23,475। तो अब इस 23,475 को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। तो यहाँ पर हम ए की बात करेंगे तो 23,475 और कौन से रेशो में 2:1 में। तो 2/3 तो इसका कितना होगा 15,675।
50। फिर हम बी की बात करेंगे 23,475 मल्टीप्लाई 1/3, उसका कितना हो गया 78, 25। तो इस तरह क्या करेंगे, पार्टनर्स को प्रॉफिट में मिल रहा है कि ए को इतना मिल रहा है और बी को इतना मिल रहा है। अब ये जो प्रॉफिट है वो कहां पर जाएगा, पार्टनर्स में जाएगा। अब पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा या करंट में। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, पार्टनर्स करंट में। ये डिपेंड किस पे करता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कि भाई पार्टनरशिप हम कौन सा मेथड फॉलो करिए। और अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अगर सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अब यहाँ पर ऐसे भी नहीं कह रहा कि भाई पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, और ना ही ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप हम क्या करना चाहती है, करंट अकाउंट मेंटेन करना चाहती। तो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि पार्टनरशिप हम जो कैपिटल अकाउंट रखेगी वो कौन से मेथड का रखेगी, फ्लैक्चुएटिंग। और जब फ्लैक्चुएटिंग रखेगी तो उसमें एक ही अकाउंट बनाते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना 15,650। फिर 20 कैपिटल अकाउंट कितना 78, 25, और जोड़ते कितना आएगा 23,475। तो टोटल लगा देंगे, टोटल आ जाएगा 45,375। टोटल कितना आएगा 45,375। तो इस तरह हम क्या बना रहे हैं, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। और अब हम इसमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है कौन से मेथड से बनाएंगे, फ्लैक्चुएटिंग। और फ्लैक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी ट्रांजेक्शन है पार्टनर से रिलेटेड वो सब किसमें चले जाएंगे, उस कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ पर पहला कॉलम किसका है, डेट। पर्टिकुलर्स दो पार्टनर है ए और बी, डेट पर्टिकुलर्स ए और बी। ये हमारा कॉलम किसका हो गया, डेट का। ये फिर किसका हो गया, पर्टिकुलर्स ए और बी। रुपीस का डेट पर्टिकुलर्स ए और बी। तो उसमें दो साइड्स हो गए, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अपन किसकी बात करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल को दिखाते हैं। अब सवाल में क्या कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल है, तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे भाई बिजनेस साल तो स्टार्ट हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे लिखा होता कि ए और बी स्टार्टेड बिजनेस, इस साल वो बिजनेस स्टार्ट करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया इस साल बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या फिर बिजनेस पहले से चल रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उनकी कैपिटल 90,000 और कितनी 60,000। तो हम ये मान के चलेंगे इस साल बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है। और जब इस साल बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है तो बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा कि डेबिट है क्रेडिट है, तो हम ये जंक्शन मानेंगे कि पार्टनर्स का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ए का कितना आ रहा था 90,000, तो बी का कितना आ रहा है 60,000। अब बात किसकी हो रही है, ट्रांजेक्शन्स की। तो क्रेडिट साइड में वो आइटम बताएंगे जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। जैसे बात करें बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाय पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट में हिस्सा। लेकिन टू साइड में वो आइटम दिखाएंगे जो कैपिटल को कम करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर डेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब डेट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे। हाँ अगर डेट होती है हम देखते हुए पार में कितनी कैपिटल थी, फिर हमने जो ट्रांजेक्शन किया तो क्या हुआ, और एंड में क्या रहे। अब सैलरी का मतलब यहाँ पे सैलरी किसको मिल गई, ए और बी दोनों को मिल गई। तो ए को जो सैलरी मिली थी 700 रुपए पर मंथ के हिसाब से कितनी मिलेगी, 8400, और इसको 6,000। फिर हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की, तो हमने 5% लगाया था।
तो मैंने इसका निकाला था इंटरेस्ट, ए का कितना निकाला था 4500 और बी का कितना निकाला था 3000। फिर बात कर रहे थे ड्राइंग्स की, तो इनकी जो ड्राइंग्स कितनी है 8500 और 6500। इसको मिल रहा था 212.5 और इसको कितना मिल रहा था, आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, राउंड ऑफ करना चाहे तो हम 213 और इसको कैसे कर सकते हैं 163। फिर बात किसी करें प्रॉफिट में से, तो इसका प्रॉफिट में से आ रहा था 15,650 और इसका कितना रहा था 7825 और कुछ आएगा नहीं। तो लास्ट में क्या लगा देंगे अपन टोटल। देखो यहाँ पर हम एक ही टोटल की बात करेंगे तो एक का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 1,18,550 और बी का टोटल कितना आएगा 76,825। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 1,18,550, इसका टोटल कितना आ रहा है 76,825। अब हम किसकी बात करेंगे डिफरेंस की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है, तो उसमें जो डिफरेंस है तो ये हमारे कौन से बैलेंस को बता रहे हैं क्लोजिंग को। तो जब क्लोजिंग बैलेंस को बता रहा है तो 1,18,550 में से ये घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है कितना है 1,09,837। फिर 76,825 में से ये घटा देंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 70,162। तो इस तरह हम क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और ये कौन से मेथड से था, ये जो था वो फ्लैक्चुएटिंग मेथड से था, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं कह रहा है कि पार्टनरशिप हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करें, तो हम ये मान के चलेंगे कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से हम इसको बनाएंगे।